हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज अपन बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के सबसे मुश्किल पार्ट की। भाई, आज डेप्रिसिएशन की टेंशन जो तुम्हें आती है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के तुम लोगों को डर लगता है, आज वो डर समाप्त होने वाला है। आज ऐसी ऐसी जुगाड़ देंगे जिसके बाद डेप्रिसिएशन बहुत छोटा लगेगा। अरे ये था क्या, ये तो हमको पहले से आता है। टेंशन नको, बहुत आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स तुम ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके ले लेना। और डिस्क्रिप्शन में एक और जुगाड़ मैंने किया है, वो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन की कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड जहां पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो बचे कुचे बैलेंस पे लग रहा है, यानी कि एट दी बुक वैल्यू। ठीक है। अब अगर आप डेप्रिसिएशन को एसेट के खाते में चार्ज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पर अगर अलग से प्रोविजन बना रहे हो तो आपको साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन। एक मशीन है जिसको आपने खरीदा है 1 अप्रैल 2021 को 2.5 लाख में। उसी साल 1 अक्टूबर 2021 को आपने एक और मशीन खरीद ली 1.5 लाख में। दोनों की स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बस खत्म। 2 साल के आपको खाते बनाने। ठीक है, करें। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको देख के थोड़ा अजीब लगेगा वो ये है, ये एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू की मदद से हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें। वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला नहीं था। दूसरी चीज, अगर आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज पता है तो काय को स्क्रैप वैल्यू दिमाग लगा रहे हो, हटा। नहीं मतलब मेरे को तो स्क्रैप वैल्यू की मदद से क्या पता लगता है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। वो इसने पहले ही दे दिया, तो फिर काय को दिमाग लगा। ठीक है, चलो तो करते हैं अपना 2 साल का खाता। 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023। ये 2 साल हमें बनाने। पहले साल में 2.5 लाख की मशीन खरीदी गई है। यहां 1 अप्रैल को परचेज की गई है मशीन नंबर 1। उसके बाद 1 अक्टूबर इसी साल एक और मशीनरी परचेज की गई है, मशीन नंबर 2। बस इतना ही है क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं। 10% का डेप्रिसिएशन। इन दोनों साल क्या करना है, पहले लगाना है डेप्रिसिएशन, फिर निकालना है बैलेंस साल की आखिरी तारीख को। पहला साल छोड़ देते हैं, यहां पर बैलेंस कंटिन्यू करना है, वही हमारा पुराना तरीका। इस तरीके को इस्तेमाल करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। बेचने जाओगे तो भी नहीं होगी। चलो सलाह करें, लो। इधर 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 रुको। एक चीज और ध्यान रखना आप, क्योंकि जब 11वीं क्लास में हो तो कुछ टेक्निकलिटीज में नहीं फंसते हो। वो ये है, जैसे आपने इस खाते को देखा, इस खाते में एक गड़बड़ है। ये कॉलम बहुत बड़ा है और ये कॉलम बहुत छोटा है। ऐसा नहीं करना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा याद रखना, डेट का कॉलम छोटा हो सकता है डेप्रिसिएशन के बेसिकली चैप्टर में। अमाउंट का कॉलम और पर्टिकुलर कॉलम इसको ठीक ठाक रखो। क्यों रखो, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर के कॉलम में आपको बैलेंसेस लिखने पड़ते हैं अंदर। अपन ने लिखा ना, देखो यहाँ पर कहां गया, हे भाई, ये ये बैलेंसेस लिखने पड़ते, तो इसलिए जगह होनी चाहिए। दूसरा, इसके कॉलम में जगह छोड़ो ताकि हम अमाउंट को खुला खुला लिख सके। 5,000 को 50 और 50,000 को 5,000 नहीं करें, वरना फिर रेक्टिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन ने वही करा। डेट का कॉलम वैसे तो और छोटा बना लूंगा तो भी चल जाएगा, पर चलो ठीक है, अपने पास ये लो। डेट का कॉलम ने बनाया छोटा, पर्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम अपन ने बना दिया बड़ा। इधर ये लाइन हट, नहीं तो ये लो, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अप्रोक्सीमेटली अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है अपने। ठीक है, ये आया डेट, ये आया पर्टिकुलर, ये आया अमाउंट, इधर भी डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है ना, ये बना मशीन का काम। शुरुआत करें। देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 शुरू करते हैं। पहले ही अप्रैल को पहली मशीन परचेज कर ली है 2.5 लाख की, तो हमने यहां लिखा 1 अप्रैल 2021 बाय बैंक मशीन नंबर 1, बाय बैंक अकाउंट 2.5 लाख। ठीक है ना, बड़ा बड़ा लिख दिया। इसी साल
अगला ट्रांजेक्शन यही है 1 अक्टूबर को, तो हमने लिखा बाय बैंक मशीन नंबर 2 1 अक्टूबर 2021। कितने की मशीन खरीदी है? 1.5 लाख की खरीदी ना बेटा? 1.5 लाख की, ठीक, 1.5 लाख। यहां तक क्लियर हो गया? क्या करना है? कुछ है नहीं, पूरे साल में ले दे के दोनों ट्रांजेक्शन हो गए। साल के अंत पे आ जाओ, पहले लगाना है डेप्रिसिएशन, फिर करना है बैलेंस। पहले लगाते हैं डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2021 पहले लगाया बाय डेप्रिसिएशन। नाउ लुक व्हाट एम आई डूइंग। दो अलग अलग मशीन है, तो पहले का डेप्रिसिएशन अलग, दूसरे का डेप्रिसिएशन अलग। 10% डेप्रिसिएशन लगाना ना, ठीक है। तो 2.5 लाख का 10% पूरे साल का लगेगा 25,000 रुपए। दूसरी मशीन अक्टूबर में खरीदी गई है, तो अक्टूबर से लेकर से मार्च तक का लगेगा, यानी 6 महीने का। तो 1.5 लाख का 6 महीने का हो गया 7,500। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो बैलेंस कितना आया? 32,500। क्लियर? डेप्रिसिएशन लग गया। अब लगाते हैं इसका बैलेंस। 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस सीडी। नाउ वही काम मैं करूंगा जो पहले किया था। 2.5 लाख में से 25,000 गए, तो इसके बचे 2,25,000। 1.5 लाख में से 7,500 गए, बचे 1,42,500। ये आना चाहिए इसका बैलेंस। आप टोटली नॉर्मली बैलेंस भी कैलकुलेट करोगे ना, तो भी वो यही आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो भी वो यही आएगा। ये कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख में से 32,500 गए, तो कितने आने चाहिए? 3,67,500। ये आना चाहिए, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट कर लो, यही आएगा, हमेशा यही आएगा, ठीक है। बस हमने क्या करा, एक थोड़ा सा जुगाड़ करा, और जुगाड़ के चलते हमने इन दोनों को अलग लिख लिया। अब अलग लिखने का फायदा, नया साल शुरू हुआ, टू बैलेंस बीडी, पहली मशीन दूसरी मशीन। पहली मशीन 2,25,000 की, दूसरी मशीन 1,42,500 की, ठीक है। और इनका बैलेंस था 3,67,500, ठीक है। पूरे साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, साल का अंत बैलेंस निकालना है, तो हम यहां पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। देखो कितना आसान हो गया डेप्रिसिएशन निकालना। क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, हम कॉस्ट पे नहीं बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो भाई ये पूरे साल इस्तेमाल में आएंगे। तो 2,25,000 का हो गया 22,500, 1,42,500 का हो गया 14250, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 50763। खत्म। कितना आसान हो गया? इजी है कि नहीं है? कैसे इजी हुआ? हमने ये यहां ऐसे कर रखा है। अब जब इसका बैलेंस निकाल रहे हैं, तो भी यही कर लेते हैं, बाय बैलेंस सीडी, पहली मशीन और दूसरी मशीन। पहली मशीन 2,25,000 का बैलेंस था, 22,500 का डेप्रिसिएशन लगा, 2,02,500। इसमें 1,42,500 था, इसमें से 14250 माइनस हुआ, तो कितना बचा? देखो ये बच गया 250, ये बच गया तुम्हारा 8, और ये बच गया तुम्हारा 2, 1,28,500, 250। ये आपका आ गया बैलेंस। वही टोटल कर लो, काम खत्म। इससे फायदा क्या होगा? जब भी आपको मशीन बेचनी है ना, तो उसकी एक्चुअल कीमत निकालने में दिक्कत नहीं होगी, वो यही दिख रही है आप। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप चाहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड करो, चाहे आप करो स्ट्रेट लाइन मेथड, दोनों सेम पड़ेंगे आप। बस दोनों में फर्क क्या हुआ? एक में कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, एक में जो बैलेंस बच रहा है बुक वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। याद रखें, हम जब मशीन के खाते के अंदर ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तब ये केस है, जब अलग से लगा रहे हैं तो हमें अलग से माइनस करके दिखाना पड़ेगा।